तो गाइस यार आज हम बात करेंगे यहाँ पे एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड्स में आप लोग एसआईपी जो आप करते हो और आपका बजट अभी बन रहा है, आप सोच रहे हो कि हाँ इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहता हूँ और महीने का मैं आपका बजट है सिर्फ 500 रुपये। तो आप 500 सिर्फ 500 से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, और आप बिगिनर्स हो तो भाई ये वीडियो एंड तक देखना। बस इतना ही बोलूंगा, एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हाँ, कौन सा आपका चूज करना चाहिए 2025 में आज के डेट में, तो उस वो भी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ 500 से क्या ही होता है करके बहुत से लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना ही शुरू ही नहीं कर पाते हैं कभी, कि 500 से क्या ही होगा, 1000 रुपये से क्या ही होगा, या फिर अब कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ऐसे स्टार्टिंग तो आप 100 रुपीज़ से भी कर सकते हो, 500 से, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे अगर हम जितना भी देखें लोग जो है 500 से करना बहुत सारे लोग सोचते हैं बट करते नहीं है। लेकिन मैं आज आपको जो है यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड्स ऐसे दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 म्यूचुअल फंड ऐसे जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टार्ट यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक, बिना किसी एजेंट के, बिना किसी झंझट के। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं हम कि एसआईपी जो है होता क्या है यहाँ पे। तो एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप लोग फिक्स अमाउंट से हर महीने जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, या फिर आपके जो बैंक अकाउंट है वहां से ऑटोमेटिकली जो है वहां पे इन्वेस्ट हो जाता है। हर महीने वहां से आपका डेबिट होके म्यूचुअल फंड्स अकाउंट में जो है आपका जो है क्रेडिट हो जाता है, म्यूचुअल फंड्स में जो है इन्वेस्ट हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड्स अकाउंट नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 500 से भी एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। और 5 से 10 साल अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग सोचते हो तो, और अच्छे डिसिप्लिन में आप लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आप लोग यहाँ पे अच्छी जो है वेल्थ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अब उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आप लोग 500 से स्टार्ट कर सकते हो और जो बिगनर फ्रेंडली है। हालांकि ये मैंने तीनों ही फंड जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये मैंने एक पिछली वीडियो में भी जो है यहाँ पे जो है कवर किए हुए थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे लेकिन मैंने टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बताए थे कि उसमें कुछ और भी थे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन टॉप 3 की अगर हम बात करें आज की डेट में 2025 में, तो हाँ, तो ये हम टॉप 3 के ऊपर बात करना। बट ये जो 3 है ये तो उसमें कवर थे ही, लेकिन वो टॉप 5 के बारे में था कि टॉप 5 जो है बिगिनर्स के लिए कौन से हो सकते हैं। तो 2025 में यहाँ पे जो है बेस्ट 3 जो है अभी आप लोग किसके ऊपर कर सकते हो। बाकी ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में कोई भी आपको बता दे, किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं रहता है। बट हाँ, ये है कि आपको जो है सही चीज़ आपके सामने रखना हमारा काम है। बाकी आप लोग जो है खुद भी अपना माइंड लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी के टाइम पे जो बेस्ट हो सकते हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो पराग पारिख आता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट है ये। अब इन्वेस्ट की बात करें कि ये कहाँ कहाँ जो है इन्वेस्ट करता है, तो ये इंडियन और ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ज़्यादातर। और रिस्क की बात करें तो यहाँ पे रिस्क तो मॉडरेट है, उतना मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, कम भी नहीं बोलूँगा, लेकिन जो है रिटर्न्स काफ़ी जो है अच्छे हैं इसमें। अब सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड है यहाँ पे, तो ये भी, इसकी तरफ भी आप लोग जा सकते हो। देखो इसकी बढ़िया बात तो यह है कि लार्ज कैप फंड है, सबसे पहली बात है। और ये जो है स्टेबल कंपनीज होती है ना, स्टेबल और जो है ट्रस्टेड कंपनी होती है, उन्हीं के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये भी जो है काफ़ी जो है बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो यहाँ पे भी आप लोग जो है करने को कर सकते हो। अब क्योंकि यार आप लोग बिगिनर्स हैं तो आपको जो है सेफ कम अमाउंट वाला बताना पड़ता है, जहां आप लोग 500 से स्टार्ट कर रहे हो। और जब क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो, है नहीं, और सेफ वाला बताना पड़ता है जो कि सेफ हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी रिटर्न्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छे मिल जाते हैं आपको। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो लोग, ठीक है, वो नए हैं या फिर पुराने हैं, उनको उनसे भी मतलब नहीं है, उनको थोड़ा बहुत अच्छे रिटर्न चाहिए और बस उनको कोई झंझट नहीं लेनी है, उनको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं बताना है, तो वो भी इन लोग में इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हो इन चीज़ों में, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी जो सीख रहे हैं अभी, आगे चल के वो खुद भी अपना माइंड लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है गाइस। तो और थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, ठीक है ना। अब हम जाते हैं थर्ड नंबर की तरफ। तो थर्ड नंबर पे आप लोग देख सकते हो क्वांट का ये जो है टैक्स सेवर फंड है। देखो यहाँ पे आप लोग टैक्स से बचाना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग जो है कर सकते हो इन्वेस्ट, ठीक है। और ये जाना भी जाता है अपनी एग्रेसिव ग्रोथ के लिए है। लॉक इन पीरियड यहाँ पे 3 साल का होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि लॉक इन पीरियड क्या होता है ना, तो आप लोगों ने टैक्स सेवर एफडी भी देखा होगा ना, 5 साल की, मतलब साल तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, 3 साल 5 साल जो भी है, बट इसका जो है 3 साल का है, ठीक है। कम से कम लॉक इन पीरियड 3 साल का रहेगा। यानी कि जो और फंड्स हैं उनको तो आप लोग जो है विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस फंड को आप लोग कभी भी तोड़ सकते हो, निकाल सकते हो, पेरिटल विड्रॉल, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट तो हाँ, 3 साल के लिए आपका जो है लॉक इन पीरियड रहेगा, उसमें उस बीच में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है फिर इसीलिए जो है टैक्स सेवर फंड है, कहने का मतलब ये है। बाकी इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहते हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कॉमेंट कर देना आप लोग, बस मैं इतना सिंपल से आपको बता देता हूँ। और अगर इसी वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ टैक्स, और जो फंड्स हैं उनमें क्या टैक्स लगता है, कितना लगता है। देखो सिंपल सा, अगर आप 1 साल से पहले जो है यहाँ पे जो है इसको तोड़ देते हो या फिर विदड्रॉ कर देते हो, सारे निकाल लेते हो, तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा ना, उसमें से 20% का आपको जो है
कैपिटल गेन टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर हाँ वही आप लोग 1 साल बाद निकालते हो और 1 साल बाद भी आपको 1,25,000 रुपये तक का जो है आपका जो बेनिफिट या फिर जो प्रॉफिट है वो है तो वो माफ़ है, ठीक है ना, वो आपको माफ़ है। हाँ लॉन्ग टर्म, क्योंकि 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है लागू हो जाता है, उससे पहले आज जो शॉर्ट टर्म में तो आपका फ्लैट जो है 20% लगेगा, ठीक है ना, फ्लैट 20% लगने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाँ 12.5% लगेगा आपका 1 साल के बाद, वो भी जब आप 1,25,000 से अबाउ जो है अमाउंट आपका जो है उतना आप जो है अर्न कर लोगे, उतना परसेंटेज अर्न कर लोगे। समझ रहे हो ना बात? जैसे आपने 1,00,000 रुपये जो है 1 साल में किया था, लेकिन आपने जो है उसका 1,25,000 से ऊपर जो है उसके ऊपर सिर्फ जो है ब्याज परसेंटेज जो है रिटर्न जिसे आप लोग कह सकते हो वो आपने जो है अर्न कर लिया वहाँ पे। उसके ऊपर फिर वो 1,25,000 की जो ऊपर वाला अमाउंट होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो ये होता है टैक्स का। बाकी इसके ऊपर मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने बता। अब मैं अगर आपको कुछ एंडिंग टिप अगर देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बता देता। सबसे पहले जो है सबसे पहले डायरेक्ट प्लान चूज करो अपना यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जो है एक्सपेंस रेशियो चेक करो, जितना कम हो उतना अच्छा है। और SIP में यहाँ पे सबसे बड़ा मंत्र मैं बताऊँ तो आपका पेशेंस है, ठीक है, तो पेशेंस रखोगे तो सबसे बड़ा मंत्र वही है पेशेंस। तो भाई एंड में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अब एक्सक्यूज मत देना बिल्कुल भी, ठीक है। तो 500 से भी वेल्थ बन सकती है अगर आप चाहो तो, लॉन्ग टर्म में ही सही, ठीक है ना, एक डिसिप्लिन के साथ ही सही, पेशेंस के साथ ही सही। डिसिप्लिन पेशेंस ये आपको रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा बन सकता है आपका इजीली, ठीक है। तो वेल्थ एक क्रिएट कर सकते हो आप लोग। तो बस यार इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो भाई, कमेंट करो। बाकी कुछ टॉपिक कवर कराना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ें पूछना चाहते हो जो भी है, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है छोड़ सकते हो सारी चीज़ें। और कुछ भी वीडियो चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हो, ठीक है ना गाइज। और बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। लाइक सब्सक्राइब बाकी सारी चीज़ें कर लेना भाई अपने हिसाब से। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे फिलहाल। तो तब तक के लिए भाई टेक केयर गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप कमेंट करके भी बताना कि आप लोग जो है कौन से फंड में जो है पैसे इन्वेस्ट किए हो या फिर फर्स्ट टाइम आपने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया था। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते रहो, ठीक है, और सेफ इन्वेस्टमेंट करते रहो यहाँ पे। तो बस मिलता हूँ आपको जल्दी।